wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you. I just wanna be fine. Hey everyone, welcome back to my channel Ruby Dress Design. So guys, in today's video I will share this trending waistcoat outfit designing, which is very modest and trending and it's very easy to design. गाइज़, इस वेस्ट कोट में हमने वेस्ट में टाई बनाई है जिससे आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंगली इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको टाइट या फिर लूज़ पहनना चाहते हैं वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाइज़, इस आउटफिट की डिज़ाइनिंग करने के लिए फर्स्टली हम पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ पर हम ब्राउन पेपर यूज़ करेंगे। 6.5 इंचज़ पेपर हमने एक्स्ट्रा छोड़कर फोल्ड कर लेना है। तो गाइज़, हमने पेपर पर 2 लाइन मार्क कर ली हैं। बेसिकली हम इसकी लेंथ 20 इंचेस पर कट करेंगे। एंड गाइज़, यहाँ हमने 6.5 इंचेस का पेपर अंदर को फोल्ड किया हुआ है जो कि हम फ्रंट पार्ट में यूज़ करेंगे। सो फर्स्टली हमने बैक पार्ट के लिए मार्किंग करनी है। सो 6.5 इंचेस छोड़ने के बाद हम आगे से पेपर पर शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 7.5 इंचेस। हम नॉर्मल साइज़ के लिए यहाँ शोल्डर मार्क करेंगे। एंड गाइस, शोल्डर डाउन के लिए यहाँ हमने 7.5 इंचेस पर मार्क करना है। बेसिकली हमारा 7.5 इंचेस शोल्डर था, 7.5 इंचेस हम आर्म होल मार्क करेंगे मीडियम साइज़ के लिए। उसके बाद जो भी आपकी वर्स्ट मेजरमेंट है उसमें आपने 2 इंचेस लूजिंग ऐड करने के बाद आप उसका 4th पार्ट मार्क करेंगे। वैसे ही आपने वेस्ट भी मार्क कर लेनी है। जो भी आपकी वेस्ट मेजरमेंट है उसमें 2 इंचेस लूजिंग ऐड करके आप उसका 4th पार्ट मार्क करेंगे। सो गाइज़, यहाँ पर हमने आर्म होल की शेप दे देनी है इस तरीके से। अब गाइज़, यहाँ पर हम शोल्डर डाउन के लिए 1 इंच शोल्डर डाउन लेंगे। इसके बाद 2.5 इंचेस नेक विड्थ मार्क करते हुए दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर लेंगे। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए शोल्डर डाउन करेंगे। अब गाइज़, हमने एपेक्स पॉइंट के लिए लेंथ मार्क कर लेंगे शोल्डर से नीचे की तरफ। सो यहाँ पर हमने 9 इंचेस पर एपेक्स पॉइंट की लेंथ मार्क की है। अब गाइज़, इस पॉइंट को हमने स्ट्रेट कर लेना है। सो गाइज़, अब हमने यहाँ पर एपेक्स पॉइंट मार्क कर लेना है। 4.5 इंचेस पर हमने एपेक्स मार्क करेंगे। इसके बाद गाइज़, नीचे की तरफ हमने 4 इंचेस के बाद एक मार्किंग कर लेनी है। सो गाइज़, ऊपर की तरफ हमने लेना है। यहाँ पर हम 5 इंचेस ऊपर की तरफ एक और मार्क करेंगे इस तरीके से। अब गाइज़, यहाँ पर हमने तीनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। सो गाइज़, ये हमारा एपेक्स पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, फर्स्टली आर्म होल की अच्छे से शेप दे देंगे इस तरीके से। सो यहाँ पर हम आर्म होल कर्व स्केल का यूज़ करते हुए आर्म होल की शेप दे देंगे। इसके बाद गाइज़, हमने आर्म होल पर मार्क करना है नीचे की तरफ 4.5 इंचेस। 4.5 इंचेस जो हमने मार्क किया है इसको हमने एपेक्स पॉइंट तक इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब गाइज़, आर्म होल पर हमने डार्ट मार्क करनी है। सो गाइज़, इसी तरीके से फर्स्टली हमने आर्म होल पर दोनों तरफ हाफ इंचेस के इस तरीके से पॉइंट्स लगा लेंगे। एंड गाइज़, जो हमारा एपेक्स पॉइंट है यहाँ पर हमने सीधी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। सो गाइज़, इसके बाद यहाँ हमने ये जो पॉइंट्स बने हैं इन पॉइंट्स को मार्क करते हुए हल्का सा कर्व बनाते हुए इसकी प्रिंसेस कट शेप दे देंगे। सो गाइज़, इसकी जो बॉटम लाइन है इसको हमने डार्क कर लेना है इस तरीके से। अब गाइज़, हमने साइड्स में शेप देनी है। सो गाइज़, ये हमारे साइड का सेंटर ले लेंगे। 6 इंचेस पर हमारा सेंटर आया है। इससे पीछे की तरफ अंदर की तरफ जाएंगे हाफ इंचेस। एंड गाइज़, इस तरीके से हमने साइड की शेप दे देंगे। अब हमने बैक नेक के लिए मार्किंग करनी है। सो गाइज़, यहाँ पर नेक विड्थ मार्क करेंगे 3 इंचेस। एंड नेक डीप के लिए, बैक नेक डीप के लिए हमने यहाँ पर 1.5 इंचेस मार्क करते हुए नेक राउंड इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद गाइज़, ये हमारा बेसिकली बैक पार्ट हो गया। सो इस तरीके से हमने बेसिक मार्किंग कर लेनी। सो गाइज़, यहाँ हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हमने इसको एज इट इज़ कट कर लेना है। एंड कट करने के बाद गाइज़, जो आपके पैटर्न कट हो जाएंगे उसमें आपने स्टिचिंग मार्जिन ऐड करते हुए दोबारा से पैटर्न को मार्क करेंगे। एंड गाइज़, देन इसको कट कर लेंगे। सो गाइज़, यहाँ पर हमने इसको फाइनल कट कर दिया है। यू कैन सी
इस तरीके से हमारा बैक पार्ट रहेगा। यहाँ पर हमने बैक पार्ट कर लिया है। वेस्ट में हल्की सी आपने शेप दे देनी है। वेस्ट में भी यहाँ पर हम डार्ट डाल लेंगे हल्की सी। तो गाइज अब हमने फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करनी है। सो फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करने के लिए जो हमने 6.5 इंचेस का अंदर फैब्रिक फोल्ड किया था, इसको हमने ओपन कर लेना है। यू कैन सी ओपन करने के बाद गाइज जो इसकी वेस्ट वाली लाइन है उसको स्ट्रेट मार्क कर लेंगे, ऊपर वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। एंड गाइज ये जो हमारी एपेक्स पॉइंट की लाइन थी इसको भी स्ट्रेट कर लेना है। एंड गाइज हमारी जो वेस्ट डार्ट की लाइन है उसको भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। गाइज अब हमने वेस्ट लाइन से ऊपर की तरफ 1.5 इंचेस पर मार्क करना है। एंड इसके बाद हम नेक डाउन मार्क करेंगे, फ्रंट नेक। सो फ्रंट नेक डिप हमने 7 इंचेस पर मार्क कर लिया। दोनों पॉइंट्स को अब हमने स्केल की हेल्प से इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे डॉट लगाते हुए। अब गाइज यहाँ पर हमने शेप दे देनी है कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से हम अंगरखा स्टाइल टॉप की कटिंग करते हैं उसमें नेक की शेप देते हैं, वैसे ही शेप यहाँ पर हमने मार्क कर लेनी है। सो गाइज यहाँ हमने अब फ्रंट पार्ट के लिए लेंथ 22 इंचेस मार्क करेंगे। इसको हमने इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करने के बाद गाइज हमारी जो प्रिंसेस कट लाइन है इसको हम नीचे की तरफ और आगे की तरफ बढ़ा लेंगे इस तरीके से। अब गाइज हमने इस लाइन से पीछे की तरफ 1.75 इंचेस मार्क कर लेना है। सो गाइज यहाँ जो हमारी वेस्ट लाइन है इसी लाइन से हमने इस पॉइंट को इस तरीके से तिरछा स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। सो यहाँ पर अब गाइज हमारी जो प्रिंसेस कट लाइन है इसको हमने 1 इंचेस नीचे की तरफ मार्क करना है। अब गाइज स्केल की हेल्प से हम दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरीके से तिरछा मार्क कर लेंगे। सो गाइज ये जो हमारी वेस्ट लाइन है यहाँ पर भी हमने शेप देनी है। सो यहाँ हमने दोनों साइड में हाफ इंचेस का इस तरीके से मार्क कर लेंगे। एंड मार्क करने के बाद हम इस तरीके से डार्ट की मार्किंग कर लेंगे। इसको ऊपर की तरफ भी हमने डार्ट बना लेनी है। अब गाइज यहाँ पर हमने 2 डार्ट्स बना लिए हैं फ्रंट पार्ट में। अब इन डार्ट्स को हमने इस तरीके से हल्के से शेप दे देना है। जहाँ पर भी पॉइंट्स बनेगा उसको हम माइनस कर लेंगे। एंड गाइज इस तरीके से हमने पॉइंट माइनस करते हुए शेप दे देंगे। एंड गाइज ये हमारी ऊपर वाली जो डार्ट है इसमें भी हमने शेप दे देनी है। एंड गाइज यहाँ पर हमारी नीचे वाली लाइन रह गई थी, इस लाइन को हमने आगे तक साइड लाइन तक बढ़ाना है। एंड गाइज फ्रंट पार्ट में हल्का सा हाफ इंचेस का आर्म होल डीप इस तरीके से मार्क कर लेंगे, बिकॉज ये हमारा फ्रंट पार्ट है। सो गाइज यहाँ पर हमारी रेड वाली मार्किंग सारी फाइनल है। इसी पर हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। सो यहाँ फ्रंट के दोनों पार्ट्स कट करने के बाद गाइज हम पैटर्न को दोबारा से पेपर पर बनाएंगे। देन उसके बाद हमने स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर लेना है, हाफ इंचेस या फिर 0.25 जितना भी आप ऐड करना चाहें। एंड गाइज पैटर्न से यहाँ पर कट कर लेंगे। अब गाइज यहाँ पर हमने फैब्रिक लिया है, ये हमारा 3 मीटर फैब्रिक है। ये डेनिम फैब्रिक है। इस फैब्रिक की विड्थ भी काफ़ी अच्छी है, अबाउट 60 इंचेस के करीब इसकी विड्थ है। सो गाइज कटिंग करने के लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। एंड बेसिकली गाइज फैब्रिक को 4 फोल्ड करने के बाद हम पैटर्न्स रख देंगे। एंड गाइज यहाँ बैक के 6 पार्ट कट होंगे एंड फ्रंट के लिए 8 पार्ट्स कट होंगे। सो बेसिकली यहाँ पर हमें 14 पार्ट्स कट होंगे, 6 पार्ट बैक के लिए रहेंगे, 8 पार्ट्स फ्रंट के लिए रहेंगे। सो इस तरीके से गाइज हमने फैब्रिक पर ये पैटर्न्स लगा दिए हैं। एंड फैब्रिक हमारा यहाँ पर 4 फोल्ड है। सो इस तरीके से हमने पैटर्न के अकॉर्डिंगली ये पार्ट्स की कटिंग कर ली है। एंड गाइज हमने फैब्रिक पर मेंशन कर लेना है फ्रंट एंड बैक पार्ट्स कौन कौन से हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो गाइज इस तरीके से आप देख सकते हो हमारा जो बैक पार्ट है इसमें हमने वेस्ट पर हल्की सी शेप दे दी थी। इसको आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं। वैसे मैंने स्टार्टिंग में जब पैटर्न मार्किंग की थी तो आपको बैक पार्ट में शेप के लिए नहीं बताया था, तो अच्छा होगा आप बैक पार्ट में वेस्ट पर इस तरीके की शेप नहीं दें जिस तरीके से यहाँ मेरे पैटर्न में दिख रही है आपको। जस्ट बिकॉज गाइज हमारी बैक बॉडी स्ट्रेट होती है तो उसमें हमें ज़रूरी नहीं है कि हम बैक पार्ट में हम वेस्ट पर कुछ इस तरीके की शेप दें, तो आपने वेस्ट पर शेप नहीं देना। दोनों साइड्स के पार्ट को इस तरीके से स्टिच कर देंगे। अब गाइस ये हमारे फ्रंट पार्ट है। इस तरीके से जब हम ओपन करेंगे यहाँ फ्रंट के हमें बैक पार्ट के 6 पीसेस थे एंड फ्रंट पार्ट के यहाँ हमें 8 पीसेस मिलेंगे। तो इस तरीके से ओपन करें।
सो इस तरीके से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद गाइज हमने साइड वाले पार्ट्स को साइड से स्टिच कर लेना है। एंड गाइज इस तरीके से कुछ हमारे फ्रंट के दोनों पार्ट्स आएंगे। यहाँ हमने साइड के पार्ट्स को इस तरीके से लगाते हुए स्टिच करेंगे ऊपर की तरफ से। सो ऊपर से हम इस तरीके से स्टिच करते हुए सारे पीसेस को 1 बाय 1 हम स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पर आप आलपिन का यूज़ भी कर सकते हैं जिससे कि आपकी स्टिचिंग में फिनिशिंग आ जाए। सो यहाँ आपको हम दिखाएंगे गाइस किस तरीके से हमने ये पार्ट्स को स्टिच करने हैं। ये हमारे साइड वाले पार्ट्स हैं। सो साइड वाले पार्ट्स की ये प्रिंसेस कट लाइन है जिसको अब हम स्टिच कर रहे हैं। सो इस तरीके से गाइस हमने यहाँ पर 1/2 इंच के मार्जिन पर ये स्टिचिंग करनी है। तो गाइस सारे पार्ट्स को हम इसी तरीके से जॉइन कर लेंगे। एंड गाइस जॉइन करने के बाद हमने पॉकेट की स्टिचिंग करनी है। तो गाइस यहाँ पॉकेट की स्टिचिंग करने के लिए हमने फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक को ऊपर से फोल्ड करते हुए 3 साइड से हमने फोल्ड करते हुए आयरन कर लिया है। ऊपर की तरफ से हमने अबाउट 1 इंच के करीब का फोल्ड किया है। एंड गाइस ऑल 3 साइड से हमने 1/2 इंच का फैब्रिक फोल्ड करते हुए इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। साथ में ही गाइस यहाँ पर हमने डबल फोल्डेड पॉकेट के ऊपर के लिए स्ट्रिप ले ली है जिसको हमने 5 इंचेस विथ तक रेडी स्टिच करना है बिकॉज हमारी पॉकेट की विथ भी 5 इंचेस है। एंड पॉकेट की लेंथ यहाँ पर हमने 7 इंचेस ली है। सो गाइस हमने 1.5 इंचेस विथ तक इसको रेडी स्टिच करना है। ये आप देख सकते हो, ये हमारी स्ट्रिप 2 फोल्ड है। इसके बाद हमने साथ में 2 इंचेस की एक और स्ट्रिप ले ली है जिसको हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से स्टिच करने के बाद देन इसको फ्लिप कर लेंगे एंड राइट साइड में टर्न कर लेंगे। सो गाइज यहाँ पर हमने स्ट्रिप को स्टिच करते हुए टर्न कर लिया है जिसकी रेडी विथ 1 इंचेस है। सो अब गाइज हमारी जो ऊपर की पॉकेट स्ट्रिप है इस पर हमने सेंटर से दोनों साइड 1.755 इंचेस छोड़ते हुए इसको इस तरीके से स्टिच कर लेंगे दोनों साइड से। एंड गाइज स्टिच करने के बाद इसको हम टर्न कर लेंगे। सो आप देख सकते हो इस तरीके से गाइज बीच से ये अबाउट 1.5 इंचेस के करीब हमने इसको स्टिच किए हुए छोड़ दिया है। एंड गाइज यहाँ पर हमने डी लॉक ले लेने हैं इस तरीके के 2। अब गाइज हमने डी लॉक को इस तरीके से स्ट्रिप में इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद गाइज हमने ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे एंड गाइज ऊपर से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद गाइज अब हमने जो ऊपर वाली स्ट्रिप में 1.5 इंचेस के करीब इसको छोड़ा था वहाँ हमने स्ट्रिप को अंदर इंसर्ट कर लेना है। देन अगेन जो हमने मार्किंग की है इस पर स्टिच कर लेना है। गाइज अब हमने डी लॉक में दोनों डी लॉक में स्ट्रिप को ऊपर की तरफ निकालेंगे। एक डी लॉक छोड़ते हुए लास्ट वाले डी लॉक में हमने इस तरीके से स्ट्रिप को इंसर्ट कर लेना है। ये हमारी रेडी हो गई है। अब गाइज हमने इसे फ्रंट पार्ट में स्टिच करना है। सो फ्रंट पार्ट में पॉकेट के लिए मार्किंग करेंगे। सो ऊपर की तरफ से हमने 11 इंचेस पर मार्क कर लेना है। सो गाइज अब हमने इसी पॉइंट से स्ट्रेट हमने यहाँ पर जो प्रिंसेस लाइन है वहाँ से 2 इंचेस बाहर की तरफ मार्क करेंगे। एंड गाइज इस तरीके से हमने एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है पॉकेट के लिए। स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर हमने पॉकेट को रखना है। पॉकेट को सेंटर में इस तरीके से रखेंगे एंड रखने के बाद गाइज इसको हमने 3 साइड से स्टिच कर लेना है। इसके बाद गाइज जो हमने ऊपर के लिए स्ट्रिप बनाई थी उस स्ट्रिप को रखेंगे एंड गाइज स्ट्रिप को इस तरीके से रखना है एंड 0.25 के करीब हमने फैब्रिक को दबाते हुए एक स्टिचिंग लगा देनी है। देन ऊपर की तरफ से हमने इसके ऑल अराउंड में स्टिचिंग लगा देंगे। सो गाइज इस तरीके से यहाँ पर हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। सो बेसिकली गाइज यहाँ पर हमारे फ्रंट के 4 पार्ट्स हैं एंड बैक के 2 पार्ट्स रेडी हो गए हैं। फ्रंट के दोनों पार्ट्स को एक साइड कर लेंगे, बैक का एक पार्ट एक साइड कर लेंगे। अब गाइज हमने बैक पार्ट की राइट साइड से फ्रंट पार्ट की राइट साइड मैच करते हुए हमने शोल्डर्स को स्टिच कर लेना है। इस तरीके से हमारे शोल्डर्स स्टिच हो गए हैं। इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद गाइस हमने जो दूसरे पार्ट्स अलग साइड किए थे उनको भी हमने शोल्डर से स्टिच कर लिया है। अब गाइस फैब्रिक की राइट साइड को मैच करते हुए एंड फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स को मैच करते हुए हमने इस तरीके से ऊपर की तरफ लाइनिंग पार्ट को रखते हुए स्टिच कर लेना है। सो फर्स्टली हमने आर्म होल को स्टिच करना है। इस तरीके से हम आर्म होल स्टिच करेंगे। उसके बाद गाइस हमने
शोल्डर से दूसरी साइड में स्टिचिंग लगाएंगे फ्रंट पार्ट पर। सो इस तरीके से यहाँ तक हमने इसको स्टिच कर लेना है। आप इसको थोड़ा आगे तक स्टिच कर सकते हैं, यहाँ तक आप रोक लेंगे प्रिंसेस लाइन तक। वैसे दूसरी साइड में भी आप इस तरीके से स्टिच करते हुए जाएंगे एंड गाइस इसको प्रिंसेस लाइन तक स्टिच कर लेंगे, थोड़ा आगे तक भी स्टिच कर सकते हैं। सो गाइस इसी तरीके से हमने इसको स्टिच कर लेना है एंड गाइस साथ में ही हमने एक साइड में ये स्ट्रिप भी लगा लेनी है। सो इसी तरीके से गाइस हम इसको स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ हमने एक साइड में स्ट्रिप लगानी है। सो हमने स्ट्रिप ऑलरेडी रेडी करके रखी थी, अंदर की तरफ हम इस तरीके से इंसर्ट करते हुए स्ट्रिप को भी स्टिच कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पर हमने आर्म होल को स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद गाइस हमने साथ में ही इसके लाइनिंग फैब्रिक पर स्टिचिंग भी लगा दी है, जहाँ तक पॉसिबल थी हमने वहाँ पर स्टिचिंग लगा दी है। हम आपको बताएंगे किस तरीके से लाइनिंग फैब्रिक पर भी स्टिचिंग लगाते हैं। सो यहाँ जो हमारे कॉर्नर्स बने हैं इसको हमने कट कर लेना है। सो गाइज यहाँ तक हमने ये स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। गाइज अब हमने नेक राउंड में छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं इस तरीके से, जिससे कि हमारा नेक लाइन अच्छे से फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो। सो छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। वैसे ही हमने आर्म होल में भी छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। यहाँ गाइस हमने वन साइड में जो स्ट्रिप्स लगाई थी इसको हम राइट साइड में इस तरीके से फ्लिप करेंगे। सो गाइस इस तरीके से हमने स्ट्रिप्स से फ्लिप करते हुए जाना है। फर्स्टली हम स्ट्रिप को अंदर की तरफ राइट साइड में टर्न कर लेंगे। सो इस तरीके से इसके बाद गाइस हमने पूरी ही कोट को टर्न कर लेना है। सो यहाँ से हमारी स्ट्रिप टर्न हो गई है। टर्न होने के बाद गाइस अब हमने इसको सारे को ही टर्न कर लेना है। सो इस तरीके से हमने बैक साइड से फ्रंट साइड को इस तरीके से टर्न करेंगे। अब दूसरे शोल्डर में भी हमने बैक साइड से फ्रंट साइड को इस तरीके से फ्लिप कर लेंगे। सो गाइस ये हमारी राइट साइड में टर्न हो गई है एंड गाइस टर्न करने के बाद हम इस पर अच्छे से आयरन भी कर लेंगे, जिससे कि हमारे फैब्रिक सेट हो जाए, बिकॉज हमने सेम ही लाइनिंग लगाई है। सो इस तरीके से गाइस यहाँ पर ये रेडी हो गई है। अब गाइस हमने इसमें साइड्स की स्टिचिंग लगानी है एंड गाइस आप चाहो तो लाइनिंग जो अंदर वाला फैब्रिक है उस पर भी एक स्टिचिंग लगा सकते हैं, जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक आप स्टिचिंग लगा सकते हैं। सो गाइस इस तरीके से इसको अच्छे से बाहर की तरफ टर्न करेंगे एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा अंदर वाला लाइनिंग वाला फैब्रिक है। राइट साइड में नहीं लगाना, हमने बैक वाली साइड में लगाना है एंड गाइस जो स्टिचिंग वाला फैब्रिक है इसको हमने बैक साइड में ही करेंगे। अंदर वाली साइड में इस तरीके से रखते हुए हम इस पर स्टिचिंग लगाएंगे। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हो ये अंदर वाली साइड में हम स्टिचिंग लगाएंगे। जहाँ जहाँ जितनी पॉसिबल हो वहाँ तक आप लगा सकते हो, बाकी आप इस पर अच्छे से आयरन कर लेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हो जो हमारा फैब्रिक अंदर की तरफ रहेगा, सो हमने सेम ही लाइनिंग यूज़ की है। सो जो हमारी लाइनिंग अंदर वाली साइड रहेगी उसी पर हमने स्टिचिंग वाला फैब्रिक जो है उसको एक साइड में करते हुए हमने स्टिचिंग लगानी है इस तरीके से। सो गाइस यहाँ पर हम इस तरीके से स्टिचिंग लगाएंगे तो हमारी वेस्ट कोट में बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आएगी एंड साथ में ही हम इसको आयरन भी कर लेंगे। सो गाइस इस तरीके से हमने स्टिचिंग लगाने के बाद इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद इसको आयरन भी कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हो किस तरीके से ये हमारी स्टिचिंग आई है, थोड़ा क्लोज से दिखाने की कोशिश करेंगे। सो इस तरीके से गाइस इसकी स्टिचिंग आ जाएगी यहाँ बहुत अच्छे से एंड गाइस ऊपर वाली साइड पर कोई स्टिचिंग नहीं दिखेगी। सो इस तरीके से आप इनविजिबल स्टिचिंग लगाते हुए इस वेस्ट कोट को कंप्लीट करेंगे। अब गाइस हमने क्या करना है, इसकी साइड्स की स्टिचिंग लगानी है। सो यहाँ हमने दूसरी साइड में भी ये स्ट्रिप्स लगा दी है। सो आपने बेसिकली यहाँ नीचे की तरफ एक स्ट्रिप लगानी है, इस पर आप बटन लगा लेंगे, बटन या फिर हुक कुछ भी लगा सकते हैं एंड गाइस दूसरी साइड में हमने दोनों साइड्स में स्ट्रिप लगाई है। अब गाइस हमने क्या करना है, इसकी साइड वाली स्टिचिंग लगानी है। सो साइड वाली स्टिचिंग लगाने के लिए इस तरीके से हमने दोनों ही साइड्स को पकड़ेंगे एंड गाइस आर्म होल से हमने स्टार्ट करना है। इस तरीके से हमने आर्म होल को अच्छे से मैश करते हुए यहाँ पर आप आलपिन भी लगा सकते हैं
पहले, स्टिचिंग करने से पहले। सो यहाँ पर हमने आर्म होल पॉइंट पर आलपिन लगा लेंगे, उसके बाद हमने स्टिचिंग लगानी है। सो गाइस हम आर्म होल से स्टिचिंग स्टार्ट करते हुए दोनों साइड को फिनिश कर लेंगे। वैसे ही दूसरी साइड में भी हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से गाइस हमने इसको स्टिच कर लेंगे साइड से, तो हमारी कोई भी स्टिचिंग इसमें नहीं दिखेगी एंड बहुत फिनिशिंग के साथ ये हमारी वेस्ट कोट स्टिच हो जाएगी। तो गाइस यहाँ हमने साइड से इसको स्टिच कर दिया है। इस तरीके से आपको खोल कर दिखाते हैं। सो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको स्टिच करने के बाद इसको आयरन भी कर लिया है। स्टिचिंग के दोनों फैब्रिक को साइड में करते हुए हमने इसको आयरन भी कर लिया है। एंड गाइस अब हमने नीचे से इसको फोल्ड करना है। तो नीचे से फोल्ड करने के लिए हमने इसको ऐसे टर्न करेंगे। गाइस टर्न करने के बाद हमने इसमें नीचे से बॉटम में स्टिचिंग लगानी है। सो गाइस हमने अच्छे से इसको सेट कर लेना है। एंड गाइस यहाँ पर हम स्टिचिंग लगाएंगे एंड अबाउट 5 इंचेस के करीब फैब्रिक छोड़ देंगे पीस से। सो यहाँ पर हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब गाइस इसको राइट साइड में फ्लिप कर लेना है। इस तरीके से हम इसको राइट साइड में फ्लिप करेंगे। सो गाइस इस तरीके से अब जो हमारी थोड़ी सी स्टिचिंग बची है, यहाँ पर आप चाहो तो रिवील टेप लगा सकते हैं या फिर आप हैंड स्टिच करते हुए इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस हमारी वेस्ट कोट बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसी के साथ हमने इसकी पैंट की भी स्टिचिंग की है। अगर आपने इसकी पैंट की भी स्टिचिंग चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी स्टिचिंग ऐड कर दूँगी। सो यहाँ पर आप रिवील टेप लगा सकते हैं या फिर इसको हैंड स्टिच करते हुए क्लोज कर सकते हैं। अब गाइस आप देख सकते हो अंदर की तरफ हमने एक छोटी सी स्ट्रिप लगाई है। इस पर आप बटन या फिर हुक लगा सकते हैं। एंड गाइस बाहर की जो स्ट्रिप्स रहेंगी उसको तो हम टाई कर लेंगे अंगरखा स्टाइल में। इस तरीके से यहाँ पर हम नॉट बनाते हैं उसको टाई कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पर ये हमारी आउटफिट बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। इसके साथ हमने पैंट भी स्टिच की है। पैंट की कटिंग स्टिचिंग वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। सो प्लीज़ कॉमेंट मी इफ़ यू वॉन्ट दिस पैंट कटिंग स्टिचिंग वीडियो टू। एंड गाइस डू नॉट फॉरगेट टू कॉमेंट मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू। जस्ट बिफोर गोइंग आई जस्ट वॉन्ट टू से टेक यू गुड केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डू ओनली गुड थिंग्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।